कोई भी परीक्षा में एक क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे ही आ जाते हैं और वो क्वेश्चन होता है संगीत रत्नाकर का टीका के ऊपर। अब शारंग देवकृत संगीत रत्नाकर का बहुत सारा टीका लिखा गया है। अब कौन लिखा, कब लिखा, उसका नाम क्या है, तो ये इस वीडियो का मुख्य विषय है। सन 1879 पर पंडित कालीवर वेदांत वागीश और शारदा प्रसाद घोष ने संगीत रत्नाकर का सबसे पहला प्रिंटेड एडिशन प्रचार में लाया। इस किताब में संगीत रत्नाकर का 7 टीकाएं हैं ऐसे बोला गया, जिनमें 4 संस्कृत, 2 तेलुगु और 1 हिंदी है। पर इन टीकाओं के बारे में कोई भी विस्तारित विवरण इस ग्रंथ में नहीं मिलता है। इस किताब में सिंह भूपाल का संगीत सुधाकर टीका संयोजित हुआ और कल्लीनाथ का टीका होता है ऐसे ही सिर्फ बोला गया। इसके बाद आनंद आश्रम से प्रकाशित हुआ संगीत रत्नाकर में कल्लीनाथ का टीका संयोजित हुआ और इसके अलावा हंस भूपाल, सिंह भूपाल, गंगाराम और कुंभकर्ण का संगीत रत्नाकर के ऊपर टीका होता है ऐसे उल्लेख मिलता है। एम कृष्णमाचार्य उनका किताब हिस्टोरी ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में संगीत रत्नाकर का 7 टीका का डिस्क्रिप्शन दिया है। साथ साथ तत्कालीन कुछ म्यूजिकोलॉजिस्ट भी संगीत रत्नाकर का 7 टीकाओं के बारे में बताया, जिनमें सिंह भूपाल का संगीत सुधाकर, कल्लीनाथ का संगीत कलानिधि, गंगाराम का संगीत सेतु, इसके अलावा कुंभकर्ण, हंस भूपाल और केशव का एक टीका के बारे में पता चलता है। और इसको छोड़ के चंद्रिका नाम का कोई एक अनामी टीका और उसके साथ साथ आधुनिक सुभद्रा चौधरी का सरस्वती व्याख्या, ये भी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो कुल मिला के हुआ 8 टीकाएं। पर क्या सच में ये 8 टीका का डिस्क्रिप्शन या तो फिर मैन्युस्क्रिप्ट या तो फिर कोई भी राइटिंग मिलता है? क्या ये 8 टीका सही है? तो चलिए वीडियो के इस पोर्शन में हम इसका लॉजिक ढूंढेंगे। अब तक पब्लिश हुआ संगीत रत्नाकर का सभी एडिशन और जितना भी मैन्युस्क्रिप्ट मिला है, उनके आधार पर ये तो हम बोल ही सकते हैं कि सिंह भूपाल का संगीत सुधाकर और कल्लीनाथ जी का संगीत कलानिधि, ये 2 संस्कृत टीका असल में संगीत रत्नाकर का प्रोमिनेंट टीका है। इन 2 टीकाओं को छोड़ के भी संगीत रत्नाकर का और एक टीका मिलता है जो गंगाराम कृत लिखा गया, जिसका नाम है संगीत सेतु, और ये ब्रजभाषा में लिखा गया। कुछ विद्वान ये मानता है कि ये टीका असल में संगीत रत्नाकर का एक ब्रजभाषा में अनुवाद है, पर जो सरासर गलत है, क्योंकि इस ग्रंथ में गंगाराम जी अपना खुद का मत से भी कुछ चीज़ डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मतलब इसे टीका के तरह ही कंसीडर करना चाहिए। कुछ प्रमुख लाइब्रेरी में संगीत रत्नाकर का और एक टीका का खोज मिलता है जो तेलुगु में लिखा गया। कुछ जगह में इसका ऑथर का नाम नहीं है और कुछ मैन्युस्क्रिप्ट में इसका ऑथर का नाम विट्ठल है ऐसे बोला गया। तो मतलब विट्ठल जी का एक संगीत रत्नाकर का टीका है और वो तेलुगु में लिखा गया। पर इंटरेस्टिंगली इसका नाम चंद्रिका नहीं है, जैसे मैंने पहले दिखाया कि बाकी डिस्क्रिप्शन में दिया गया था। गोविंद दीक्षित या तो फिर रघुनाथ भूप का लिखा गया संगीत सुधा ग्रंथ में संगीत रत्नाकर का और एक टीकाकार के नाम जाना जाता है, उसका नाम है केशव। पर इन्होंने कौन सा भाषा में और क्या नाम का संगीत रत्नाकर का टीका लिखा, इसका कोई विवरण नहीं मिलता है। तो मतलब यही होता है कि पिछले सेक्शन में बताया गया संगीत रत्नाकर का टीका जिसका नाम कौस्तभ है और जो केशव जी ने लिखा है, ये सरासर गलत है। केशव जी ने तो संगीत रत्नाकर का एक टीका लिखा था ज़रूर, पर उसका नाम कौस्तभ है, इसके विषय में कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है। कुछ प्राइवेट लाइब्रेरी कलेक्शन और आनंद आश्रम सीरीज का संगीत रत्नाकर में ही हंस भूपाल का टीका के बारे में जाना जाता है, पर बाद में परीक्षा करके ये पता चल गया कि असल में ये सिंह भूपाल जी का ही है और ये प्रिंटिंग मिस्टेक में वो सिंह भूपाल हंस भूपाल हो गया। तो मतलब हंस भूपाल का कोई भी संगीत रत्नाकर का टीका नहीं है। महाराणा कुंभ द्वारा लिखा गया 2 प्रमुख ग्रंथ है संगीत राज और
गीत गोविंद का टीका रसिक प्रिया। अब ये दो ग्रंथ में संगीत रत्नाकर का टीका के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। रसिक प्रिया ग्रंथ में संगीत कर्म दीपिका बोल के एक ग्रंथ का नाम आता है और दूसरा संगीत राज में संगीत मीमांसा बोल के एक ग्रंथ का नाम आता है। ये दोनों ग्रंथ एक वक्त में पंडित लोग संगीत रत्नाकर का टीका समझते थे, पर इनका ना कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिला है और परीक्षा करके आधुनिक जो स्कॉलर है उसका मत है कि असल में संगीत रत्नाकर का टीका नहीं है। तो ये बात तो तय हो ही गया है कि संगीत रत्नाकर का 7 टीकाओं का जो नाम मिलता है वो असल में सही नहीं है। आधुनिक काल में संगीत रत्नाकर का सिर्फ जो टीका मिलता है वो है संगीत सुधाकर, संगीत कलानिधि, विट्ठल जी का एक टीका, गंगाराम का संगीत सेतु और आधुनिक सुभद्रा चौधरी का सरस्वती व्याख्या। तो ये कुल मिला के हुआ 5। इन टीकाओं को छोड़ के संगीत रत्नाकर का जितना अनुवाद हुआ है उसका कुल संख्या है 14, जिनमें से 5 इंग्लिश में, 1 कन्नड़ में, 1 तेलुगु में, 3 हिंदी में, 3 बंगाली में और 1 मराठी में। इस वीडियो श्रृंखला का दूसरे पार्ट में हम इन सभी टीकाओं का डिटेल डिस्क्रिप्शन देने का प्रयास करेंगे। यही था संगीत रत्नाकर का टीका और अनुवाद का डिस्क्रिप्शन। अगर इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।